हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम सामीन कराम, आज आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो है नींद से जागते वक्त की सुन्नतें। नींद से जागते वक्त की सुन्नतें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ये इंसान के लिए एक कामयाबी का एक रास्ता होता है। हुज़ूर ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती, कि मेरी सुन्नत यहाँ पर लाजिम है। और एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नींद से जागते वक्त की सुन्नतें समाअत फ़रमाएँ और इसको याद करने की कोशिश करें, और मेरी इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें। लाइक की वजह से मेरी ज़रा हौसला अफजाई होगी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें कि ये अच्छा पैगाम दूसरों तक पहुंच सके। नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आँखों को मलना, ताकि नींद का खुमार दूर हो जाए। नींद से उठते वक्त जो ही बंदा जागे तो दोनों हाथों से अपने आँखों को मलना ये सुन्नत है। और फिर जागने के बाद ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब भी सोकर उठें तो मसवाक करना भी सुन्नत है। सोने के बाद सवेरे सुबह उठें, सोने के बाद जब भी कोई बंदा सोए तो उस वक्त उठे नींद से तो मसवाक करनी चाहिए, यह सुन्नत है। सुबह अगर बंदा उठे तो तब भी जो है ना नींद से उठकर मसवाक करनी चाहिए। वुज़ू के लिए अलहदा मसवाक करना सुन्नत है। नींद से उठ कर मसवाक करना ये अलहदा सुन्नत है। वुज़ू में दोबारा मसवाक की जाएगी, वो अलहदा मसनून है। सोकर उठते ही मसवाक कर लेना अलहदा सुन्नत है। फिर देखो, नींद से जागने के बाद कपड़े पहने होते ही हैं, लिहाजा कपड़े पहनते वक्त भी सुन्नतों का ख्याल रखना चाहिए। पजामा या शलवार पहने तो अव्वल दाएं पाँव में, पैर बाएं, फिर बाएं पाँव में पहनिए। पजामा या शलवार बंदा पहनता है तो दायां पाँव पहले, फिर बायां पाँव दूसरे नंबर पर। कुर्ता या कमीज़ पहने तो पहले दाहिनी आस्तीन हाथ में पहनिए, फिर बाएं हाथ में बाएं आस्तीन पहनिए। इसी तरह दाएं हाथ से आगाज़ करना यह सुन्नत है। ऐसी ही जूता पहले दाएं पाँव में फिर बाएं पाँव में पहनिए, यह भी सुन्नत है। जब उतारें तो पहले बाएं उतारिए फिर दाएं उतारिए। और बदन की पहनी हुई हर चीज़ का यही तरीका मसनून है। इसके बाद आम तौर पर सुबह उठने के बाद ख़ासकर सुबह उठने के बाद पेशाब या पखाने की हाजत होती है। लिहाजा जिस वक्त भी ये ज़रूरत पेश आए तो फिर भी मंदरजा झैल चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो भी सुन्नतें हैं। पेशाब या पखाने के लिए टॉयलेट में जाना पड़ता है, हाजत होती है, तो पानी लेने के लिए पानी के बर्तन में हाथ न डबोएं, ये सुन्नत है। बल्कि पहले दोनों हाथों को यहाँ तक 3 मरतबा धो लें, तब पानी के अंदर हाथ डालें, ये सुन्नत है। तो हमें तो आजकल पता ही नहीं है, बस हम हाथ धोए नहीं होते और सोने से उठ के सीधा जाते हैं और पानी बाल्टी भरते हैं या लोटा कोई भर के, तो पहले उसमें पानी जो है वो हाथ डबो देते हैं ना, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है।
सुन्नत का तरीका यही है कि पहले 3 मरतबा हाथ धोएं, फिर जो चीज़ भी बर्तन लोटा जो भी बाल्टी वगैरह भरें तो फिर उसके बाद जो है ना उसमें हाथ डबोने चाहिए। सुन्नत इस्तिंजे के लिए पानी और ढीले दोनों ले जाएं। 3 ढीले या पत्थर हों तो मुस्तहब है, अगर पहले से बैतुल खला में इंतज़ाम किया हुआ है तो काफ़ी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में तशरीफ़ ले जाते तो जूता पहन कर जाते, बग़ैर जूतों नहीं जाना चाहिए, जूता पहन कर बैतुल खला में जाना चाहिए, ये सुन्नत है। और बैतुल खला के अंदर सर ढांक कर जाना चाहिए, सर के ऊपर कोई टोपी वगैरह कोई कपड़ा वगैरह रख के बैतुल खला के अंदर वॉशरूम के अंदर इस्तिंजे वाली जगह पे जाना चाहिए। बग़ैर नंगे सर ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इन सुन्नतों पर हमें अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह सबक नंबर 2 में मज़ीद नींद से जागते वक्त की सुन्नतें आपको मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए।